हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर 2 देख रहे हैं विलियन सॉल्यूशन। तो आज हम उसके बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इससे बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा चैप्टर 2 विलियन से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना और स्किप ना करना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हम आपको बहुत आसानी से लगाना सिखाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन लगाएंगे। कह रहा 5.85 ग्राम NaCl को 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात करो। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान, एकदम सिंपल है। ठीक है, तो देखो हमें करना क्या है, पहले जो दिया होता है पहले हम उसको लिखते हैं। तो चलो क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो देखो हमें पहले दिया है 5.85 ग्राम NaCl। ठीक है, NaCl दिया है। फिर हमें दिया है 200 ml जल में घोला गया है, 200 ml में घोला गया है। ठीक है, तो ये जो 200 ml दिया है ये आपका है विलियन। ठीक है, 200 ml, क्योंकि जो आयतन दिया जाता है वो विलियन का दिया जाता है मोलरता वाले में। ठीक है, तो आपको 5.8 ग्राम NaCl दिया है, जो कि क्या है आपका विलेय है। अब आपको करना क्या है, तो आपके अगर मोलरता के फॉर्मूले की बात करें कि मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको भाई पूरा अगर क्वेश्चन लगाना है, अच्छे से लगाना है, पूरे पूरे नंबर लेने, तो भाई आपको पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मोलरता का फॉर्मूला लगाओगे विलेय के मोल, या कह सकते हो विलेय के मोलों की संख्या। फॉर्मूला पूरा लिखना है। ठीक है, कोई कंजूसी नहीं कि डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, पूरा एक एक पॉइंट लिखना है, एक जिससे कि आपके नंबर कोई काट ना सके। पूरे पूरे नंबर मिलेंगे इस पे। ठीक है, तो विलियन का आयतन किस में हो जाएगा, लीटर में। अगर आप मिलीलीटर में रखोगे तो ऊपर 1000 गुणा करोगे। ठीक है, हम लीटर में अगर रखते हैं, ठीक है, तो लीटर में रख दिया। अब हमें मोलरता निकालनी, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, विलेय के मोल। क्यों, आयतन तो हमें पता है लेकिन मोल नहीं पता, तो क्या करते हैं हम निकालते हैं विलेय के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या बराबर, अगर आप इसी तरह स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो आपके नंबर कोई काटेगा नहीं। ठीक है, तो मोलों की संख्या लगाएंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा भार बटा अणु भार। ठीक है, मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, भार बटा अणु भार। भार कितना दिया गया मैं 5.85 ग्राम, 5.85। ठीक है, अब अणुभार की बात आती है तो अणुभार हमें निकालना पड़ेगा, NaCl का निकालना है। ठीक है, तो आपको ज्यादातर एग्जाम पे जब आएगा क्वेश्चन तो आपको उस पे अणुभार Na का अलग दिया होगा, Cl का अलग दिया होगा, तो आपको याद भी कर लो, और वैसे दिया होगा ज्यादातर। ठीक है, तो सोडियम का होता है 23 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, ज्यादातर तो एग्जाम पे दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पे तो 23 प्लस 35.5 जोड़ोगे तो 0.5 ये लगा, 5 3 8 हो गया, 3 2 5 हो गया, 58.5। ठीक है, अणुभार निकल आया 58.5। आप देखो ऊपर 2 अंक है दशमलव के बाद, नीचे 1 अंक है दशमलव के बाद, तो यहाँ एक 0 बढ़ा दो, जिससे 2 अंक दशमलव के बाद दोनों पर हो गए। ठीक है, अब हम दशमलव को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो बचा क्या, 585/5850। ठीक है, ये बच गया। आप इसको बस कैंसिल कर लो, 585 से काट दो, 1/10 आ गया। ठीक है, तो मोल हमारे पास कितने आ गए, 1/10। ठीक है, अब मोलरता का फॉर्मूला था, तो मोलरता को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, कैपिटल M से। ठीक है, अगर आप वीडियो देखते चले आ रहे हो आपको पता है। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या कितनी निकली, 1/10। आयतन विलियन का कितना है, विलियन के आयतन की बात करें 200 मिलीलीटर दिया है। तो देखो जब मिलीलीटर में होता है तो ऊपर करना पड़ता है 1000 का गुणा, क्योंकि ये वाला सूत्र जो होता है ये लीटर का होता है। अगर यहाँ पे लीटर लिखा है तो आपको गुणा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मिलीलीटर में हमें वैल्यू दी गई थी, इसलिए ऊपर हमने किया 1000 का गुणा। तो ये जरूर याद रखो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन हो जाता है गलत। ठीक है, तो मिलीलीटर और लीटर का याद रखो। तो 200 से ये जो 00 इसको हमने कैंसिल कर दिया, यहाँ 2 पंचे 10 हो गया। ठीक है, तो कितना बचा ऊपर, केवल 5, या कह सकते हो 200 पंचे 1000 हो गया। ठीक है, एम इक्वल टू कितना है, 1/10 इंटू ऊपर बचा 5, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, कितना बचा 1/2, 1/2, 2 का भाग 1 में दोगे 0 पार जाएगा, 0.5, 2 पंचे 10। ठीक है, तो इस ये आ गई एम की वैल्यू। एम क्या है आपका, मोलरता है। मात्रा की बात करें तो क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। आपको पूरा एकदम सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है, लास्ट में मात्रा लिखोगे ऐसे करके, ANS लिखोगे, आंसर। ठीक है, तो देख सकते हो कितना आसान क्वेश्चन था, एकदम आसानी से हमने देखा। ठीक है, मोलरता निकाल लिए। मोल पर लीटर मात्रा क्यों हुआ, ऊपर मोलों की संख्या थी इसलिए मोल, और बटा लीटर है तो मोल पर लीटर इसका मात्रक हो गया। तो भैया ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया कितनी आसानी से। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 4 ग्राम कास्टिक सोडा को 100 मिली जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की नॉर्मलता की गणना करो। तो कितना कास्टिक सोडा है, 4 ग्राम कास्टिक सोडा। भैया कास्टिक सोडा क्या है, तो कास्टिक सोडा आपका NaOH ही तो है, तो कास्टिक सोडा हो गया NaOH। अगर कह दे कास्टिक पोटास तो आपका KOH हो जाएगा, लेकिन अगर आपसे कहता है कास्टिक सोडा तो NaOH। आप कह रहा है 100 मिली जल में 100 मिली H2O आपको दिया गया है। ठीक है, 100 मिली जल में घोला गया,
तो ये तो आपका आयतन ही होगा, ठीक है। 100 मिली जल में घोला गया तो उससे जो होगा वो आयतन ही बनेगा जाके, ठीक है, जिस तरह अभी पहले वाले क्वेश्चन में था। तो इसमें पूछ रहा है हमसे नॉर्मलता की गणना करो। आप इसी तरह क्या करेंगे, पहले आप क्या करो, डायरेक्ट यहाँ पे NaOH के निकाल लो अणुभार, ठीक है। Na का होता है 23, ऑक्सीजन की बात करें तो उसका 16 होता है, हाइड्रोजन की बात करें तो उसका 1 होता है, क्योंकि आपको अणुभार की भी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। आपको दिया जाएगा पेपर में कि Na का कितना होता है, O का कितना होता है, हाइड्रोजन का कितना। आप बस भैया क्या करना है, इसको जोड़ लेना, 23 16 39 प्लस 1 40 हो गया। आप क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाओ नॉर्मलता का। नॉर्मलता इक्वल टू होता है, इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, इक्वल टू क्या होता है भैया, विलेय के तुल्यांकों की संख्या, ठीक है। पूरा फॉर्मूला लिखना है, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। अगर लीटर में नहीं लिखते आप तो क्या करो, ऊपर 1000 का कर दो गुणा, ऊपर सीधा सीधा 1000 गुणा कर लो, क्योंकि इसमें भी मिलीलीटर में दिया है, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला। अब हमें बात किसकी करनी, तुल्यांकों की संख्या की। तो तुल्यांकों की संख्या का भी फॉर्मूला होता है, तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एकदम स्टेप बाय स्टेप करना है तो आराम से आ जाएगा। तुल्यांकों की संख्या की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है भार बटा तुल्यांकी भार, ठीक है। भार बटा तुल्यांकी भार। भार किसका भैया, भार आपका विलेय का। भार किसका, विलेय का। विलेय कौन है आपका, विलेय है आपका जो आपका NaOH दिया है 4 ग्राम। तो हमें विलेय का भार पता है, लेकिन अब तुल्यांकी भार, ये नया शब्द क्या आ गया, तो तुल्यांकी भार भी निकालते हैं। तुल्यांकी भार भैया क्या होता है, तुल्यांकी भार बराबर फॉर्मूला होता है अणुभार बटा संयोजकता। अणुभार बटा संयोजकता, ये होता है फॉर्मूला। आप देखो, हमें विलेय का अणुभार तो पता है, अणुभार कहाँ है 40। अब बात आती है संयोजकता की, तो संयोजकता क्या होगी, NaOH आपको फॉर्मूला दिया गया तो आप निकाल लोगे, Na प्लस OH माइनस, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, कितनी संयोजकता होगी 1, तो 40 बटा 1 कितनी आ गई 40, ठीक है। तो इसकी संयोजकता हमने निकाल ली, वो सॉरी 1 आ गई। तो आप 40 बटा 1 तो मतलब 40 ही तो आएगा। अब ये तुल्यांकों की संख्या आप निकालोगे तो तुल्यांकों की संख्या बराबर कितनी आ जाएगी, भार आपको कितना दिया गया है, भार दिया गया 4 ग्राम, बटा आपका ये कितना निकला, तुल्यांकी भार 40, 4 बटा 40 कितना आ गया 1 बटा 10, ठीक है। तो आसानी से हमने तुल्यांकों की संख्या निकाली, अब इसमें सूत्र में रख दो। तो अब आपका नॉर्मलता क्या निकलेगा, जाके नॉर्मलता का फॉर्मूला था विलेय के तुल्यांकों की संख्या। तुल्यांकों की संख्या 1 बटा 10। आयतन की बात करें, आयतन कहाँ है, आयतन आपका 100 मिलीलीटर दिया गया था, तो 100 मिलीलीटर हमने यहाँ पे नीचे रखा, ऊपर कर दिया 1000 गुणा, क्योंकि यहाँ पे मिलीलीटर में है, ऊपर किया 1000 गुणा, 100 से काटो 100 दाम 1000, n इक्वल टू 1 बटा 10 इंटू 10 आ गया, 10 से 10 को कैंसिल किया आ गया 1। मात्रक क्या हो जाएगा इसका भी, इसका हो जाएगा तुल्यांक पर लीटर। क्यों हो गया, क्योंकि जिस प्रकार उसमें मोलों की संख्या थे तो मोल पर लीटर हो गया, इसमें तुल्यांकों की संख्या तो तुल्यांक पर लीटर। तो देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एकदम आसानी से आप करते चले जा रहे हो, तो कोई भी क्वेश्चन आपको नॉर्मलता या मोलरता का जाए आप आसानी से लगा सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कह रहा है 5 ग्राम कास्टिक सोडा को 250 ग्राम जल में विलेय किया गया, प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना करो। तो चलो इसकी गणना करते हैं। 5 ग्राम कास्टिक सोडा, ठीक है, 5 ग्राम कास्टिक सोडा मतलब 5 ग्राम आपका NaOH है, ठीक है। NaOH के अणुभार आपको पता है, चल गया है, आपने निकाला भी, फिर से निकालो, जितने बार निकालोगे उतनी आदत बनेगी, उतनी प्रैक्टिस होगी। 23 प्लस 16 प्लस 1, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 और सोडियम का 23, आ गया 40। आप लगाओ मोललता का फॉर्मूला। अब ये जो 250 ग्राम आपको दिया गया ये है आपका विलायक, क्योंकि मोललता में होता है विलायक। आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आप जान जाओगे क्या क्या कौन सा क्या है, ठीक है। अगर उसमें जैसे मोलरता में था तो उसमें विलियन था, लेकिन इसमें विलायक होगा, ठीक है। आप फॉर्मूला लगाओ, मोललता इक्वल टू, इसे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से। तो देखो अब हम मोललता का फॉर्मूला लगाएंगे, विलेय की मोल बटा विलायक का भार किलोग्राम में, तो आपको अब मोल निकालने पड़ेंगे। तो मोल तो इतनी देर से निकालते चले और कोई दिक्कत नहीं। भार बटा अणुभार, भार कहाँ है आपका 5 ग्राम, और अणुभार इसका 40, 1 बटा 8 आ गया, ठीक है। आप मोललता लगा दो, विलेय के मोल कितने दिए गए आपको 1 बटे 8, और विलायक का भार कितना है 250 ग्राम, 250 ग्राम इंटू, आप ग्राम में हमें फॉर्मूला लगाना है, किलोग्राम में तो क्या करेंगे ऊपर कर देंगे 1000 का गुणा, काट दो, 250 से ये कटेगा 4 बार जाएगा, m इक्वल टू 1/8 इंटू 4, 4 2 8, m इक्वल टू आ गया 1/2 इक्वल टू 0.5। मात्रक मोल पर केजी, क्यों मोल पर केजी, ऊपर मोल है नीचे केजी है, तो मोल पर केजी मात्रक, सीधा सीधा बस आपको ANS लिखना है, आंसर हो गया ये भी आपका। तो देख सकते हो कितनी ज्यादा आसानी से हम लगा रहे हैं क्वेश्चन। आप क्वेश्चन नंबर 4 से भी देख लेते हैं। कह रहा 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए विलयन में जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाव ज्ञात करो। तो आपको जल की मात्रा दी गई है कितनी 900 ग्राम। आप यहीं पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, तो इससे भी आसानी लगाएंगे। जल का अणुभार निकालो, हाइड्रोजन का आपको पता है 1 होता है, तो 1 2 हाइड्रोजन तो 1 गुणे 2, प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 प्लस 2 18 हो गया। अब और क्या कह रहा है, एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला CH3CO CH3,
इसका निकालोगे कितने कार्बन है, पहले जोड़ लो, 3 कार्बन C3, हाइड्रोजन कितने 6, ऑक्सीजन कितना 1, 1 2 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। कार्बन का होता है 12, 12 गुणे 3, हाइड्रोजन का होता है 1, 1 गुणे 6 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 12 3 36 6 42 6 48 58 आ चुका है एसीटोन का अणुभार। ठीक है, अब क्या करना है, हमें जल का अणुभार पता, जल का भार पता, एसीटोन का भार भी पता है। एसीटोन का भार कहाँ है, 5.8 ग्राम। एसीटोन हमें दिया गया है 5.8 ग्राम। ठीक है, तो हमें इनके भार अणुभार सब पता है, मोलों की संख्या आसानी से निकाल लो। तुम आपको मोल निकालने तो एसीटोन का मोल निकालना, तो एसीटोन का भार बटा अणुभार 1/10 0.1। जल के मोल निकालने, जल का भार बटा जल का अणुभार आ गया 50। ठीक है, तो मोल में निकालने में कोई दिक्कत नहीं, आप इतनी देर से लगाते आ रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन तो देखो, अब आपको क्या करना है, मोल प्रभाज निकालना है दोनों का अलग अलग। तो CH3 COCH3 का मोल प्रभाज बराबर, प्रभाज निकालोगे तो आपको फॉर्मूला पता होगा, अगर आपने देखा है वीडियो, तो नहीं पता तब भी देख लो। जिसका भी निकालना होता है उसके मोल लिखने होते हैं ऊपर। तो एसीटोन के मोल बटा विलयन के कुल मोल। विलयन में कौन कौन है, विलयन में है आपके एसीटोन भैया, एसीटोन के मोल, और दूसरे कौन से हैं, जल है, जल के मोल। ठीक है, दोनों लोगों के मोल लिखिए, आराम से आंसर जाइए। एसीटोन के मोल निकालो, एसीटोन का है ऊपर है 0.1 बटा एसीटोन नीचे 0.1 प्लस जल है आपका कितना 50, तो 0.1 बटा 50.1। ठीक है, यहाँ दशमलव दशमलव हटाओ, 1/501। अब इसे करना है आपको सॉल्व, तो जब इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आंसर 0.0019, सॉरी 0.0019। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। अब इसी प्रकार आपको जल का भी मोल प्रभाज निकालना है, H2O का मोल प्रभाज बराबर। ठीक है, जल का भी मोल प्रभाज आसानी से आप निकाल लोगे। जल का मोल प्रभाज, जल के मोल, जिसका निकालना हो उसके ऊपर लिखो और नीचे लिख दो विलयन के कुल मोल। विलयन के कुल मोल यही वाले होंगे, डायरेक्ट लिख लो 0.1 प्लस 50, मतलब कि एसीटोन के मोल प्लस जल के मोल। जल के मोल कितने हैं, जल के मोल हैं आपके 50, तो 50 बट्टा नीचे का जोड़ोगे तो 50.1 दशमलव हटाओ 0 बढ़ाओ ऊपर 500 बट्टा 501। आंसर कितना आ जाएगा, जाके आपका आंसर आ जाएगा आपका 0.002। ठीक है, जब इसे सॉल्व करोगे तो सॉरी इसमें आंसर आएगा 0.998। ठीक है, 0.998 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, जो 0.0019 है 0.0019, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.002, क्योंकि 1 के बाद 9 है, इसे 2 लिख दो डायरेक्ट। ठीक है, तो मतलब आपको आंसर जो लाना है वो आपका क्वेश्चन डिपेंड करता है कि कैसे आपने लगाया। तो एग्जामिनर आंसर नहीं देखता, आपके लगाने का तरीका देखता है कि आपने कैसे लगाया, जरूरी नहीं कि आपका आंसर किताब से ही मिले। ठीक है, तो देख सकते हो आपने पूरा क्वेश्चन लगा लिया। तो देख सकते हो भाई कितने आसान क्वेश्चन थे। तो बस ये होता है कि आप खुद से क्वेश्चन लगाना सीखो, किसी से रटना नहीं है। अगर आप ये क्वेश्चन खुद से लगाओगे तो आप और भी ज़्यादा क्वेश्चन लगा पाओगे। ठीक है, तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।